कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख क्या वो किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकती है? आज हम यही करने वाले हैं। चलिए 22 जनवरी की तारीख के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये एक दिन भारत के बारे में क्या-क्या बताता है। देखने में तो ये साल के 365 दिनों में से बस एक और दिन है ना? लेकिन अगर हम जरा सा कुरेद कर देखें तो पता चलता है कि इसकी सतह के नीचे इतिहास की कई परतें छुपी हैं जो एक देश के बनने की कहानी कहती हैं। मतलब सोचिए, संविधान बनाने की बहसों से लेकर स्पेस मिशंस तक इस एक दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब मिलकर एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी कहानी बुनता है। तो आज हम इस कहानी को समय के हिसाब से नहीं बल्कि कुछ खास थीम्स के हिसाब से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे 22 जनवरी ने देश के निर्माण, उसकी कला और महत्वाकांक्षा, समाज के ताने-बाने और राजनीति और पहचान को छुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं उन पलों की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, उसकी बनावट और उसकी ताकत को एक शक्ल दी। अब ये तीनों घटनाओं जो अलग-अलग सालों में हुई, एक कमाल की कहानी बताती हैं। देखिए, 1947 में जब देश नया-नया आज़ाद हुआ, तब इसी दिन संविधान का एक ढांचा तैयार हुआ। मतलब एक आइडिया कि देश चलेगा कैसे। फिर 1965 आते-आते दुर्गापुर में एक नया स्टील प्लांट शुरू हुआ। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये इंडस्ट्रियल ताकत और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम था। और फिर देखिए 2001 में जब आईएनएस मुंबई को नेवी में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि देश अब अपनी सीमाओं की रक्षा करने और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। तो एक आइडिया से शुरुआत, फिर औद्योगिक मजबूती और फिर सैन्य शक्ति। ये देश के बनने के तीन अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। देश की बुनियाद तो मजबूत हो रही थी, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसी तारीख ने भारत की कला और विज्ञान की ऊंची उड़ानों को भी देखा है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स तक, तो दूसरी तरफ सितारों तक। जैसे कि ये 2019 में इसी दिन देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक सरस्वती सम्मान गुजराती कवि सितांशु यशचंद्र को दिया गया। ये क्या है? ये देश की कलात्मक आत्मा का जश्न है ना? साहित्य ही तो है जिसके जरिए देश अपनी कहानियां, अपनी फीलिंग्स, अपनी पहचान को बचाता है और उसे सम्मान देता है। और ये कहानी सुनाने का हुनर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रुका। ठीक 10 साल पहले 2009 में इसी दिन एक ऐसी फिल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हुई जो मुंबई की झुग्गियों से निकली थी। जी हां, स्लमडॉग मिलियनेयर को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसने इंडियन स्टोरी टेलिंग को एक ग्लोबल पहचान दी। तो देखिए, एक तरफ थी सिनेमा की दुनिया की महत्वाकांक्षा और ठीक 11 साल बाद 2020 में इसी 22 जनवरी को एक और कहानी ने जन्म लिया, लेकिन इस बार एक लैब में। इसरो ने दुनिया से मिलवाया फ्योम-मीटर को। ये वो ह्यूमनॉइड है जो हमारे गगनयान स्पेस मिशन का हिस्सा है। कितना दिलचस्प है ना? एक ही तारीख, एक तरफ कला की ऊंची उड़ान तो दूसरी तरफ विज्ञान की। दोनों ही दिखाती हैं कि भारत के सपने कितने बड़े हैं। लेकिन किसी भी देश की कहानी सिर्फ बड़ी-बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती। कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा वो भी होता है जो सीधे-सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ता है। कभी अच्छी खबरों के साथ तो कभी दुखद हादसों के साथ। इस तारीख ने समाज के लिए उठाए गए कई अहम कदम भी देखे हैं। जैसे 1963 में दृष्टिहीनों के लिए नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। सोचिए, ज्ञान के दरवाजे खोले गए। फिर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी योजना लॉन्च हुई और 2019 में हरियाणा सरकार ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पेंशन शुरू की। ये सब क्या दिखाता है? ये एक ऐसे समाज को बनाने की कोशिशें हैं जहां सबका ध्यान रखा जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, इतिहास में सिर्फ उजाला नहीं होता। इसी 22 जनवरी की तारीख पर एक बहुत गहरा जख्म भी लगा। साल था 1993, जब औरंगाबाद में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया। ये एक दर्दनाक याद है जो बताती है कि तरक्की का सफर हमेशा आसान नहीं होता। उस हादसे में 61 जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 61 कहानियां थीं, 61 परिवार थे जिनके लिए ये कभी ना भरने वाला जख्म बन गया। ये दिन हमें उस मानवीय कीमत की भी याद दिलाता है जो कभी-कभी त्रासदियों में चुकानी पड़ती है। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे हाल के हिस्से पर। बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने आज के भारत की राजनीति और राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ 22 जनवरी के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं, दो अलग-अलग दशकों में। देखिए, 2008 में इसी तारीख को एक बड़ी राजनीतिक घोषणा हुई थी।
जब एनडीए ने आने वाले चुनावों के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का समर्थन किया। ये एक पॉलिटिकल मूव था। और फिर आया 2024। इसी तारीख ने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक मील का पत्थर भी देखा, जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। ये दोनों ही घटनाएं अपने अपने समय में दिखाती हैं कि देश में बातचीत के मुद्दे यानी नेशनल डिस्कोर्स कैसे बदलता रहा है और कितना जटिल है। तो संविधान की नींव से लेकर सितारों तक, समाज की भलाई से लेकर राष्ट्रीय पहचान को नई शक्ल देने तक 22 जनवरी की इस एक तारीख ने कितना कुछ देखा है ना? इतिहास एक बहती नदी की तरह है जो कभी रुकता नहीं। तो सवाल यही है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भविष्य इस तारीख में और कौन से नई कहानियां जोड़ चुका होगा।